Guys, we are going to start a new chapter that is polynomials. एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ये मैथ्स का पॉलिनोमियल और काफी इजी चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जानेंगे जिससे हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा और काफी बेसिक सी टर्म्स है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर स्किप करना है आपको, तो ये लेक्चर आप कंप्लीट स्किप कर सकते हैं और लेक्चर नंबर 2 अटेंड कर सकते हैं जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर फोकस किया गया है। तो स्टार्ट करेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट, या मैं कहूँ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब भी मैं कांस्टेंट की बात करूं, कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम फिक्स हो, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू फिक्स हो। कुछ मैं एग्जांपल से लिखता हूं, 2 19 1/2 √17। कोई भी रैंडम एग्जांपल्स उठा रहा हूं, ठीक है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जिसकी वैल्यू सेम है। 2 मीन्स 2, 2 ना तो 1 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 4 हो सकता। 2 मीन्स 2, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सेम विथ ऑल दिस। तो कांस्टेंट वो चीज है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं कांस्टेंट के बारे में, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। जबकि अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूं, अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूं, तो वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। मतलब वैल्यू सेम नहीं रहती, चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, तो मैं 3 सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तीनों सर्कल दिख रहे हैं आपको। इस फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है, फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, सेकंड का है 3 सेंटीमीटर एंड इसका है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो सर्कमफेरेंस बताओ बच्चों क्या होता है। सर्कमफेरेंस सर्कल का 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अगर इसका सर्कमफेरेंस देखें, इस फर्स्ट वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस देखें, तो 2 पाई आर कितना इंटू 2। इसका देखें तो 2 पाई इंटू 3, 2 पाई इंटू 4। एक चीज नोटिस कर रहे होगे आप, एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि इस सर्कल में, तीनों सर्कल में जो चीज कांस्टेंट चल रही है वो है 2 पाई। मतलब ये वैल्यू ऐसी है जो फिक्स है, फिक्स है। यहां भी यही है, यहां भी यही है, पर जो वैल्यू चेंज हो रही है वो क्या है, आर। यहाँ रेडियस 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। डेट मीन्स अगर इस केस में हम बात करें तो 2 पाई जो है ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और जबकि आर जो है ये क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं वैल्यू इज नॉट सेम, जिसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट था एक कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो बहुत सारी जगहों पर आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर प्लस वाई, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ जेड कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जेड वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, यहाँ एक्स वेरिएबल है, यहाँ वाई। तो बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी मैंने आपको बताया, अलग अलग बताया ना। कांस्टेंट एक अलग बताया, वेरिएबल एक अलग बताया। जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल को हम एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल को हम एक साथ मिला देते हैं, तब जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक कांस्टेंट लिया 2, वेरिएबल लिया x, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जैसे ओके प्लस 7y, ये भी, ये जो पूरा है ये पूरा है, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल मिले, ठीक है, और
इन दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाए, ये इसको और इसको कैसे कनेक्ट किया गया, प्लस के थ्रू कनेक्ट किया गया। तो ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स को जब हम कनेक्ट करेंगे, जब हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इनसे जब हम बहुत सारी टर्म्स को कनेक्ट करेंगे तब वो सभी मिलके क्या बना देंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हो? तो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, टर्म्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उसमें आप बताओ। ओके, तो बच्चों बताओ इसमें फर्स्ट वाले में कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स? तो देखो, एक ये पूरी टर्म और एक ये, ठीक है। अब बात ये टर्म क्या होता है, ठीक है। देखो कनेक्टर्स जो है यहाँ पे, जैसे कि प्लस माइनस, ठीक है, और दो ही कनेक्टर्स का यूज होता है टर्म्स में, प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस ने कितने को सेपरेट किया, यहाँ पे दो टर्म्स को सेपरेट किया। तो यहाँ कितनी टर्म्स है, टू टर्म। यहाँ देखो, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, टोटल कितनी टर्म्स है, थ्री टर्म्स। यहाँ देखो, वन, टू, थ्री एंड फोर, टोटल फोर टर्म्स। ठीक है, एक माइनस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। 190 एक्स की पावर 5 माइनस 20 वाई की पावर 3 प्लस 1। इसमें देखो कितनी टर्म्स है बच्चों, 1, 2 एंड 3, टोटल कितनी टर्म्स हो गई, थ्री टर्म्स। ओके, जब प्लस और माइनस सेपरेट करें, जब प्लस और माइनस का यूज करें हम टर्म्स को सेपरेट करने के लिए, तब जो टर्म्स निकल के आती है, ठीक है, उन्हीं को हम टर्म्स कहते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया पता है मुझे, ठीक है, बट समझ आया बच्चों टर्म्स क्या है। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है टर्म। तो अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाए, सॉरी, या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए, तो हम उसमें बता सकते हैं कि कितनी टर्म्स है। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा मेन टॉपिक जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, डेट इज पॉलिनोमियल। अब हमने पीछे देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इतनी भारी भरकम वर्ड जो मैंने यूज किया, नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखते हैं कैसे। जैसे कि 2x² प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, तो ये जो पूरा है, पहली बात इसमें टर्म्स देखते हैं, कितनी टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। टर्म्स क्लियर है बच्चों? अब बात ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैंने कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जब भी मैं बात करूं एक नॉन नेगेटिव इंटीजर की, इसका मतलब, इसका मतलब, और कौन नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल क्या है, देखो बच्चों वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स, एक्स की पावर 2, क्या नेगेटिव है, नहीं। एक्स, एक्स की पावर 1। क्लियर है? तो ये हमारी बात हुई पॉलिनोमियल्स। ओके, तो अब ये बताना बच्चों, अब इसमें देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, नेगेटिव साइन है, बट हमें कौन सा देखना है, पावर, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है, एक्स, वेरिएबल की पावर 3 पॉजिटिव है। वेरिएबल क्या है, एक्स, वेरिएबल की पावर 5। वेरिएबल क्या है, वाई। अब वेरिएबल की पावर कितनी होगी, सिर्फ वाई है, तो इसका मतलब पावर 1। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। तो क्लियर है, तो पॉलिनोमियल कैसे डिटेक्ट करेंगे हम। ओके, अब अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट वेरिएबल के पहले वाली डिजिट इज कोफिशिएंट, वेरिएबल के पहले वाली डिजिट। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, ये जो ऊपर हमने लिखा है यहाँ पे 2x², 2x², वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल क्या है, ये वाली जो डिजिट होगी दिस इज कोफिशिएंट।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का देखो बच्चे, एक्स का कोफिशिएंट भी 2। क्लियर है? अब इसमें इस केस में ट्राई करो, y का कोफिशिएंट बताओ बच्चों, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट आपने लिखा होगा 5, बट 5 गलत है। क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट जो है दिस इज -5, माइनस का सिंबल भूल गया, दैट इज -5। ओके, यहां अगर मैं बात करूं x की पावर 5 का कोफिशिएंट, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, y 9। ओके, अगर मैं लिखता हूं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, -3/4, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3/4। क्लियर? अच्छा, किसी ने पूछ लिया कि सर एक्स का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, क्या पूरे यहां पर कहीं पे हमें एक्स दिख रहे हैं, एक्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा, दैट मींस एक्स का कोफिशिएंट तो होगा ही नहीं, 0। क्योंकि कहीं एक्स तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या है तो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की पावर 5 है और यहाँ वाई है, सिंगल एक्स तो था ही नहीं कहीं यहाँ पे। अगर सिंगल एक्स होता तो हम उसके कोफिशिएंट देख के बता सकते थे, बट यहाँ सिंगल एक्स तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, और जो कोई चीज ही नहीं है दैट मींस 0। क्लियर है? ओके, तो आई होप कि आपको कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री मतलब कितना पढ़ा लिखा है ना, डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, लेट्स सी, 3x³ प्लस 9y4 प्लस 9x, ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रहे, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर बताओ बच्चों, हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ वेरिएबल क्या है x, x की पावर कितनी है 3, यहाँ वेरिएबल क्या है y, y की पावर कितनी है 4, यहाँ कितना है x, x की पावर 1। सो वेरिएबल देखो, वेरिएबल y हाईएस्ट पावर क्या है 4, मतलब जो y जो है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 4। क्लियर है? सो कुछ डिफरेंशिएट करता हूं मैं अभी इसी में, टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही चल रहा है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहां लिखता हूं मैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ओके, सो देखो बच्चों, जब मैं बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कितना होगा, सिर्फ एक, या तो मैं x यूज करूंगा या y या z, दो एक साथ वेरिएबल यूज नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि क्लियरली मेंशन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल। ओके, लेट्स टेक 2x+1, 2x+1, ठीक है। अब इसकी डिग्री बताओ बच्चों क्या होगी, डिग्री बताओ। ओके बच्चों देखो, जब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करें, जस्ट सिंगल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो देखो डिग्री क्या होगी, डिग्री, हम डिग्री वाले टॉपिक पे थे, डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1, 1। ओके, यहाँ देखो बच्चों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 4, तो डिग्री विल बी 4, हाईएस्ट पावर, सिंगल सिंगल वेरिएबल है क्या x, x, तो डिग्री कितनी हो जाएगी x की पावर 1, तो डिग्री बिकम्स 1। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो
देखो क्लियर पता लग रहा है, y की जो पावर है यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कितनी हो जाएगी 9, है ना। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 9। यहाँ देखो बच्चों सिंगल वेरिएबल है क्या, z, z, ओके। अब z की पावर कितनी है 3। यहाँ देखो y, y की पावर 3। तो हाँ, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है ये पोर्शन, ये okay? अब यहाँ देखो बच्चों x की भी पावर 2 है, y की भी पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ओके 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है कितनी है 2। यहाँ अगर 3 होता, y की जगह अगर 3 होता तो हाईएस्ट पावर 3 होता, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर सॉरी, अगर मैं इसको y लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको y में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ x की पावर 4 और y की पावर 2, तो हाईएस्ट इज 4, ओके। हाँ, अब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा देखने वाली चीज। अब बच्चे यहाँ देखो, यहाँ जो है बाकी जो जितने भी हमने देखे सब प्लस में थे टर्म्स, है ना, x4 प्लस 9y। अब यहाँ देखो ये आपस में x और y साथ साथ है, जबकि x की पावर 4 है, y की पावर 3 है। अब क्लियर इसमें देख के लिख दोगे कि जो डिग्री है वो 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो हमें 4 देखने को मिल रही है जो कि x की है। पर ऐसा नहीं होगा, ये अगर हम लिखते हैं तो ये गलत होगा, ओके, ये गलत। क्यों गलत होगा ना, यहाँ क्या करना है हमें, जैसे ये दोनों टर्म्स है एक साथ लिखी हुई है, इसकी पावर कितनी है 4, इसकी पावर कितनी है 3, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी, 4 प्लस 3 7। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 ना होके क्या बन गई 7, ओके। अब चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है। एक्स की पावर कितनी है 1, वाई की पावर भी कितनी है 1। तो अब वैसे तो आप लिखाते हैं किसकी डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ भी 1 है, बट क्या होगा इसमें, दोनों एक साथ है तो मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ओके, ऐड हो जाएंगे, मतलब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो आई है वो हमारे पास आ गई 2, ओके। इसको कैलकुलेट करेंगे जल्दी, x की पावर 2, y की पावर 1, तो इसकी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, है ना 3, ओके। तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन एक बार रब कर देता हूँ। तो सिर्फ इस पोर्शन की, सिर्फ इस पोर्शन की डिग्री हो गई 3। इसकी देखो बच्चों, इसकी देखो, ये भी सेम केस है, 4 प्लस 2 6 और ये 1, ओके। तो अब देखो हाईएस्ट कौन सा बना 6, तो डिग्री क्या होगी इस पूरे पॉलिनोमियल की, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है, इसका हाईएस्ट पावर इन दोनों को मिला के बना 6 और इन दोनों को मिला के बना 3, तो हाईएस्ट पावर हमें देखनी है जो कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 6, ओके। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ओके, करते हैं कंटिन्यू, ओके। 3 और इसकी पावर 1 कितना हो गया 4, 3 और इसकी पावर 1 ये भी कितना हो गया 4। यहाँ देखो बच्चों 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 9, ओके। तो अब बताओ हाईएस्ट पावर किसकी है 9, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 9। क्लियर है बच्चों, तो ये था हमारा डिग्री वाला टर्म, ठीक है, जहां दो वेरिएबल दिखे, तो उसमें हमें कुछ इस तरीके से करना है, और दोनों वेरिएबल अगर एक साथ लिखे हो तो उनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है, इन केस ऑफ डिग्री, ओके। नेक्स्ट अब हम पॉलिनोमियल के कुछ टाइप देखेंगे, ओके। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल के टाइप्स पे, तो पॉलिनोमियल को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन से तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक टर्म्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं इस चीज को, और एक हम डिग्री के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं,
एग्जाम्पल के साथ आपको सब समझ आ जाएगा। होल्ड ऑन। ओके, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक टर्म हो, ठीक है। 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, कैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स की जो पावर है 0, है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो 6x प्लस 1। ओके, ओके, तो यहां देखो बच्चों, यहां देखो, अगर मैं सिर्फ इस फर्स्ट टर्म की बात करूं, इसकी कितना सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म, यहाँ भी सिंगल टर्म है और यहाँ भी सिंगल टर्म है ये। ओके, ये पूरा अलग अलग पॉलिनोमियल लिखे मैंने, 3 अलग अलग पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल एक एक ही टर्म है। ओके, तो इस टाइप को हम कहेंगे मोनोमियल। व्हाट वी विल से, मोनोमियल, मोनोमियल। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। बाई मतलब होता है 2, ओके, नोमियल इज पॉलिनोमियल से आया। बाइनोमियल, बाइनोमियल बना के देखो बच्चों, ये है, कितने टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स, 6x और एक 1, 2 टर्म्स है। 9y² प्लस 6x, कितने टर्म्स है बच्चों इसमें, 2 टर्म, है ना। तो ये भी क्या है, बाइनोमियल। तो समझ आया आपको बाइनोमियल कैसे होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज आर ट्राइनोमियल, ट्राइनो ट्राइनो ट्राइनोमियल। तो अगर मैं ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स लिख के दिखाऊं आपको, 3 टर्म्स, 6x³ प्लस x² प्लस 1, 6y³ माइनस 4y प्लस x। कितने टर्म्स हो गए बच्चों इसमें, देखो 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3, टोटल 3 टर्म्स, दैट इज ट्राइनोमियल। अगर हम बात करें, ऐसे आगे चलते जाएंगे, कभी रुकेंगे ही। तो एक सिंपल सी टर्म देख लेते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है बहुत सारा, मेनी। ओके, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, दैट बिकम्स पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम डिग्री की, डिग्री की, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब, लीनियर मतलब, लीनियर मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1, एग्जांपल लेते हैं डिग्री 1 पॉलिनोमियल के, x प्लस वाई। देखो बच्चों, डिग्री 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, क्लियर है। 2x, सिंपल 2x, इसकी भी डिग्री 1 है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। 2x प्लस 1, इसकी भी डिग्री 1 है, वेरिएबल की पावर 1, क्लियर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हमारे इस चैप्टर में हम देखने वाले। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 2 हो, जिसमें डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो डिग्री 2 कैसे हो सकती है बच्चों, लेते हैं एग्जांपल, x² प्लस x प्लस 1, टर्म्स कितनी भी हो चलेगा, यहाँ कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स, ठीक है। एक्चुअल में ये ट्राइनोमियल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। ओके, अच्छा बच्चों ये बताओ, ये क्या है, एक्स वाई, एक्स, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी अभी हमने देखा था, x की पावर 1, y की पावर 1, आप एक साथ लिखे हुए, तो पावर्स कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2, एंड जिसकी हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल हमने ऊपर देखा, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगला जो हम देखेंगे दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ, चलो देखते हैं कहीं जगह, यहाँ लिख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मतलब डिग्री, डिग्री 3, जिसमें डिग्री 3,
लेट्स टेक एन एग्जांपल x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिग्री 3, y क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल सी ये बात है, जिसकी डिग्री 1 उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और जिसकी डिग्री 3 उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, जिसके बेसिस पे हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स होने वाले। ओके, थैंक यू।